हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी है। चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो कैपेसिटर होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ डिवाइस which is used to store electrical energy in the form of electric field। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पानी का बकेट है, बाल्टी, वो क्या करता है? पानी को स्टोर करता है। पानी का बकेट यानी कि बाल्टी पानी को स्टोर करता है। वैसे ही कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये कैपेसिटर बनता कैसे है? ये कैपेसिटर बनता कैसे है? तो कुछ नहीं, अगर दो कंडक्टर को हम आमने सामने रख दें पास पास में। क्या बोला मैं? अगर हम दो कंडक्टर को आमने सामने रख दें पास पास में तो ये बन जाएगा कैपेसिटर। ठीक है, जैसे कि ये दो कंडक्टर हैं, कोई भी शेप के हो सकते हैं, शेप मैटर नहीं करता। दो कंडक्टर को हम आमने सामने रख दिए और पास में रखना है, पास पास में रखना है, तो ये क्या बन जाएगा? कैपेसिटर। कैसे कैपेसिटर बन जाएगा? दो कंडक्टर को आमने सामने रख दिया। मान लेते हैं ये वाले कंडक्टर को मैं चार्ज दिया, ये वाले कंडक्टर को चार्ज दिया। चार्ज देने से इस जगह चार्ज आ गया। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज दिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमको पता है अगर हम लोग कंडक्टर को आमने सामने में रख दें तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्यों? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कंडक्टर के आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। अगर इसमें प्लस चार्ज है तो इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा अपने आप, इंडक्शन के फिनोमिना से। तो इसमें हम लोग चार्ज दिए, प्लस चार्ज दिए, तो इसमें कैसा चार्ज आ गया? माइनस। अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव की तरफ एंटर करता है। सो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और निगेटिव में एंटर कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप लोग देखोगे तो दोनों कंडक्टर के बीच में क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों कंडक्टर के बीच में क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का एनर्जी ही तो है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकता है किसी चार्ज पे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q/E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी लगेगा। फोर्स तभी लग सकता है जब वहाँ पर एनर्जी हो। तो अगर दो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसका मतलब क्या हो गई? एनर्जी आ गई, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हो। फिर अपन देखते हैं इसके आगे का। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोग देखे कैपेसिटर का डेफिनेशन और कैपेसिटर बनता कैसे है। कैसे बनता है कैपेसिटर? अगर हम लोग दो कंडक्टर को आमने सामने रख दें पास पास में तो एक कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ठीक है, दो कंडक्टर को आमने सामने पास पास में रख दें तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है? कैपेसिटर। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं। क्या है? ध्यान से समझना। दो कंडक्टर हैं, कोई भी शेप हो सकता है, आमने सामने में रख दिए अपन। एक में चार्ज दिए, दूसरे में, एक में पॉजिटिव चार्ज दिए, दूसरे में अपने आप नेगेटिव चार्ज आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा, सरफेस ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 निकल रहा है। आप लोग ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6, वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, मैं 6 लाइन्स बस बनाया हूँ। एक्चुअल में बहुत सारे निकल रहे हैं, मैं कितने बनाया हूँ? 6। आप लोग देखोगे 1 2 और 6, 1 2 6 दोनों के बाहर जा रहे हैं।
1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और 6 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कंडक्टर के बाहर जा रहे हैं, बीच में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दोनों कंडक्टर के बीच में कौन से हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? 3, 4, 5 ये दोनों के बीच में हैं। और दोनों कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो हमारे काम के हैं। जो दोनों कंडक्टर के बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे काम के नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के बीच में एनर्जी स्टोर होती है, कंडक्टर के बीच में ही हम एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। इस एनर्जी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। तो 1 वाला, 2 वाला और 6 वाला ये एनर्जी का वेस्टेज है। 1 वाला, 2 वाला और 6 वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर अच्छा होगा? जो जितना ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखे, ऐसा कैपेसिटर जो ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखे वो अच्छा कैपेसिटर होगा। और ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखना मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कैपेसिटर जो होता है वो कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटर जो होता है वो कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करेगा। 2 कंडक्टर को हम आमने सामने रख दिए तो वो बन जाएगा कैपेसिटर। अब दोनों कंडक्टर का शेप कैसा है वो डिपेंड करेगा कि वो कैपेसिटर कैसा होगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। पहले आप इस चीज़ को नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ये वाले पार्ट को पहले आप नोट करो। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज गुड कैपेसिटर। ठीक है, ये 2 कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये 2 कंडक्टर हैं, दोनों कंडक्टर को आमने सामने रख दिए तो ये कैपेसिटर है। इन दोनों कंडक्टर को आमने सामने रख दिए, ये भी कैपेसिटर है। और एक और बना रहा हूँ मैं, ये 2 कंडक्टर को आमने सामने रख दिए, ये भी कैपेसिटर है। तीनों का शेप अलग अलग है, तो कौन सा वाला कैपेसिटर सबसे अच्छा होगा आपको बताना है। कैसे बता सकते हैं? देखना ध्यान से। मान लेते हैं इसमें प्लस चार्ज आया, इसमें माइनस चार्ज आया। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रहा है इस तरीके से यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज गुड कैपेसिटर। 3 कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए हैं, एक ये कॉम्बिनेशन, दूसरा ये कॉम्बिनेशन, तीसरा ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमको पता है 2 कंडक्टर को आमने सामने में रख दें तो बन जाता है कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। कौन सा वाला कैपेसिटर गुड कैपेसिटर है, मतलब अच्छा कैपेसिटर है। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसका आंसर निकाल लिए होंगे। एक बार आप लोग वेरीफाई करना, मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ। आंसर है 3। कैसे देखते हैं। हमको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरे में इस पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है इस तरीके से, तीसरे में इस पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है। हमको पता है पैरेलल प्लेट में प्लेट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो अगर ये प्लेट ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रहा होगा। आप ये बताओ किन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। इन तीनों फिगर में ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है क्योंकि एकदम पैरेलल निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर सबसे कम है और यहाँ पर इससे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो रही है, मतलब ये बेस्ट कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो पैरेलल, इसको ये दोनों प्लेट कैसे हैं? पैरेलल हैं एक दूसरे के,
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत अच्छा कैपेसिटर होता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने से एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है, और एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर कर रहा है मतलब वो गुड कैपेसिटर है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैपेसिटर। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है इसको समझते हैं। मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो इन कैपेसिटर के बीच में, ये पैरेलल कैपेसिटर है, इनके बीच में मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। क्या बोला मैं? ये जो पैरेलल कैपेसिटर है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अब ये बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस किस बात पर डिपेंड करेगा? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E.dr। याद होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस E.dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कैसे होगा? चार्ज से क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पे। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली चार्ज पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में बदलेंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को बोल देते हैं C। ठीक है, और C क्या है? कैपेसिटेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस। समझ में आया? अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कैपेसिटेंस का। तो आप देख सकते हो C की वैल्यू क्या होगी? Q/V। C क्या होगा? Q/V। Q क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन ध्यान से समझना कैसे बना सकते हैं हम लोग। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को 1 कर दूँ, मतलब दो प्लेट है ना, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया अपन? 1। तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को 1 कर देंगे तो C किसके बराबर होगा? Q के। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान से समझना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटर। कब? when unit potential difference is applied across it। when unit potential difference is applied across it। ठीक है, तो हम लोग ऐसा इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं, कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली इक्वल होगा चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटर के। कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट होगा। ठीक है, और इसका यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैराड। लेकिन क्वेश्चन में जब भी आपको देगा ना, बोलेगा इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है माइक्रोफैराड। क्वेश्चन में हमेशा आपको माइक्रोफैराड देगा, क्योंकि फैराड जो है अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, फैराड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसीलिए जब भी आपको क्वेश्चन में देगा तो बोलेगा माइक्रोफैराड है। ठीक, आप लोग नोट कर सकते हो, फिर अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट।